कुछ नहीं सोचा न विचारा। सोचो माता बहनों, क्या यहाँ पर द्रौपदी मैया को ऐसा बोलना चाहिए था? नहीं बोलना चाहिए था। गिर गया था दुर्योधन, कोई बात नहीं, हंस लिया था। लेकिन भैया किसी की आंखें न हो, उसको आप अंधे को अंधा ही कहोगे तो भैया गलत तो लगेगा ही। लेकिन दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी आज मैं गिर गया हूँ, तुम हंस रही हो। और दूसरे क्या कहा कि अंधर के अंधे होते हैं। दुर्योधन को भैया गुस्सा आ गई। मेन जड़ दादा महाभारत की यही थी। अगर यहाँ पर द्रौपदी मैया इतनी बड़ी बात ये न बोलती तो शायद इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती। महाभारत में दादा 18 दिन में 18 छोड़ी संख्या मारी गई। केवल एक द्रौपदी मैया की बात सारी जिंदगी ही बदल दिया। द्रौपदी मैया ने जैसे अंधे का अंधा कहा तो दुर्योधन भी भैया 100 भाई था दुर्योधन, और भैया कोई कमजोर थोड़ी था। दुर्योधन कहला, द्रौपदी मैं गिर गया हो, तू हंस रही है, लेकिन सुन, थोड़ी दाती पीस के बोली उठा, एक दिन वो वैसो आएगा, सब रंग भंग हुई जाएगा, ये हंसना तुमने हमें क्या कहा कि अंधन के अंधे होते हैं? तो सुनो, हंसने का बदला ले लेना, आता हूँ पहर है काम मेरा, हर सभा में नंगी नहीं कर दे तो दुर्योधन नहीं। आज मैं प्रण करके जा रहा हूं कि मैं तेरे को भरी सभा में नंगित करूंगा। और क्या बोला, हंसने का बदला ले लेना, आता हूं पहर है काम मेरा, और सभा में नंगी नहीं कर दे तो दुर्योधन नहीं। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी आज मैं गिर गया हूँ, तुम मेरे को अंधे का अंधा कहा। आज मैं पढ़ करके जा रहा हूँ कि मैं तेरे को भरी सभा में नंगित करके अपनी जंघा पर बिठाऊंगा। द्रौपदी बड़ा घमंड अपने पांचों पतियन कह लगी, जा देख लूंगी। देखो दादा, अपने ही पहले गलती किया, तब हुई एक बार ये नहीं कि भैया चलो गलती हो गई, धोखे में निकल गया। लेकिन नहीं, द्रौपदी के लिए जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन भैया दुर्योधन बड़ा शर्मा गया, क्योंकि भैया इतनी बड़ी बात हो गई। सब देख करके हंस लिया। दुर्योधन सर नीचा कर लिया, चला आया। लेकिन भैया दुर्योधन को चिंता लग गई। चिंता, दुर्योधन को बड़ी चिंता हो गई कि क्या करे। मैं द्रौपदी से वादा तो कराया, मैं भरी सभा में तेरे को नंगित करूंगा, लेकिन अब इससे मैं हंसने का बदला लूं तो कैसे लूं? देखो, एक छोटी सी गलती पर भैया बदला लेने की भावना बन गई कि बदला हमको लेना है द्रौपदी से तो लेना है। भैया चिंता इतनी बन गई, और चिंता के भैया कोई इलाज होना है। क्योंकि प्यारे भक्तों, चिता मरे हुए इंसान को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा इंसान को जला करके राख कर देती है। अगर इंसान की एक बार भैया चिंता लग जाए तो कहो भैया सूख जाए, इंसान लकड़ी जैसा हो जाएगा, लेकिन कोई इलाज नहीं फायदा करी है। वही दशा दुर्योधन की भैया चिंता लग गई तो खाना पीना छूट गया। दुर्योधन भैया केवल एक ही बात की बदला कैसे ले,
बदला कैसे ले। उसने हमको हंसा। क्या हुआ भैया? बहुत दुखी रहने लगा। तब तलक भैया दुर्योधन के मामा शकुनी आ गए। दुर्योधन के मामा शकुनी जैसे आए, देखा भैया मामा सबई खराब, दादा मामा सब खराब। अब भाई यहाँ एक दूसरे के मामा बैठे हुए हैं, तो इस समय मामा की बात नहीं कर रहे, लेकिन पहले चाहे त्रेता में ले लो चाहे द्वापर में ले लो दादा। त्रेता में मामा मारीच अगर मृग बन के न गया होता तो शायद सीता मैया का हरण नहीं होता। द्वापर में मामा कंस देव की मैया के केस पकड़ करके जेल में डाल दिया और रात ही रात भगवान कन्हैया को गोकुल भागना पड़ा। तो भैया मामा कलयुगों दादा मामा बड़े खराब। कहो कक्का अगर एक मामा गेहूं तो हो जाए दादा, अगर गेहूं में यहाँ मामा हो जाए तो भैया पूरा खेत साफ, पूरा खेत साफ। तो वह दशा कि मामा तो बहुत ही खराब, मामा से बच के रहना चाहिए। लेकिन मामा शकुनी गया, कहला भांजे क्या बात है, दिन पर दिन तुम बहुत सुखद जा रहे हो, क्या बात खाना पीना नहीं मिल रहा, कोई टेंशन? दुर्योधन के लो मामा टेंशन न पूछो, और टेंशन कोई दबाव नहीं दादा। कहले बात क्या बताओ? तो कहने लगा दुर्योधन मामा मेरे को चिंता है, और चिंता ये है कि मेरे को द्रौपदी ने अंधे का अंधा कहा है। हमने उससे वादा करके आए मैं तेरे से जब तक बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन की रोटी नहीं खाऊंगा। और मामा कोई जतन हो तो बता दो। अब देखो मामा शकुनी से दुर्योधन केवल अपनी बीती बता रहा है कि मैं द्रौपदी से वादा करके आया हूँ कि मैं तेरे से बदला लूंगा। और दुर्योधन कहला मामा, अरे मामा कोई जतन बताए, अरे मामा कोई जतन बताए, हाय पांडो हसना पूरा बुलवाए दे, और हसने को बदला दिलवाए दे। भाई मामा कोई जतन बताए और हसने को बदला दिलवाए दे। कहने लगा मामा अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो हम रोटी तब खाएंगे, खाना तब खाएंगे जब मैं बदला ले लूंगा। और क्या बोला? अरे हंसने को बदला दिलवाए दे, आई द्रौपदी को ही नहीं बुलवाए दे। अरे मामा कोई जतन बताए दे। दुर्योधन कहले मामा अगर आप हमका तनक भी मानते हो, क्योंकि पांडवों के मामा शकुनी हैं और दुर्योधनों के मामा शकुनी हैं, दोनों लोगों के मामा एक हैं। अब भैया बंटवारा हुआ जा रहा कि कौन किसको ज्यादा मानता है। दुर्योधन के मामा अगर हमका तुम तनको मानते हो तो हमको द्रौपदी से बदला दिलवा दो। तो मामा शकुनी सोचने लगे चलो मौका मिल गया है, अभी बहन को आपस में लड़ा करके मरवा दो। देखो दादा मामा की तो खराब, भांजन के भैया यो ना चिंता। और ये हमारे पड़ोस सम्मानी अरविंद भैया जो सिधौली से आए हुए, उनके कर कमलों से 251 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान से उसके प्रभु से मनोकामना है। और शैलेंद्र भैया जो कि सीतापुर से है, भगवान के चरणों में 151 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, फल प्रसाद दान करें। भगवान से उसके प्रभु से मनोकामना है। प्रेम श्री शेरा वाली मैया की। आज मेरे माताएं बहनों भैया लोगों देखो, एक द्रौपदी मैया ने केवल गलती किया है, बिना सोचे समझे उसे अंधे का अंधा कह दिया। बस इतनी ही पर देखो कितना भैया राय को पहाड़ बना जा रहा है। दुर्योधन कहने लगा मामा कोई युक्ति ऐसी बताओ कि मैं द्रौपदी से बदला ले सकूं। तो मामा शकुनी के लो ऐसा करो
पांडवों को हसनापुर बुलाओ। और हसनापुर जब आ जाए तो यहाँ पर उनसे कपट का प्रेम किया जाएगा। और कपट का प्रेम करने के बाद उनके साथ में भैया चलो कोई खेल खेला जाएगा। तो भैया दुर्योधन के लिए मामा खेल कौन खेलोगे, खेलने से थोड़ी बदलाव हो जाएगा। मामा सुकनी को पहले हमारी बात सुनो पूरी, तो हमारी बुद्धि जनता ना हो। पहले यहाँ पर जब आ जाए और बढ़िया जब जाने लगे तो उनसे जुआ का खेल खेलने को कहा जाएगा। और पासा फेंकब हम, और पासा फेंकेंगे जब हम, और जब उनको जुआ में उनसे सब जीत लिया जाएगा तब द्रौपदी से विधवत बदला लिया जाएगा। दुर्योधन के लो मामा बात तो तुमने बहुत बढ़िया बताई, बुलाओ। अब भैया के लो आएंगे कैसे पांडव? तो देखो दुर्योधन अंदर बदले की भावना है कि बदला लेना है हमें, लेकिन भैया ऊपर से बड़े प्रेम से लिख रहा है पांचों पांडवों के लिए पाती। क्या लिखा है पाती में कि भैया मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, आपको मैं हसनापुर बुला रहा हूँ, आप आइए अपने पांचों भाइयों को लाइए और साथ में मेरी द्रौपदी भाभी को भी लेते आना। अंदर क्या भावना है कि बदला लेना है। ऊपर से पत्र में लिख दिया कि द्रौपदी भाभी को भी लेते आना साथ में। क्या लिखा? लिख दिया पाती में, हरी सीधी श्री सबलाए सबलाए ओ पांडव भैया सुनियो प्यारे। अरे सीधी श्री सबलाए सबलाए ओ पांडव भैया सुनियो प्यारे। और लिख रहा है बड़े भाव के साथ प्रेम से पत्र मां ऐसे शब्द लिख रहा है उसे पता न चले पांचों भाइयों को मैं बदला लेना चाहता हूँ। और क्या लिखा? अरे छोटो भैया बुलाई रो, हाँ बुलाए रो, हाँ बुलाए रो, हाँ बुलाए रो, तुम साथ में ले आइयो भाभी को। अरे पांचों भैया तुम आइयो, भैया तुम आइयो, हाँ तुम आइयो, और संग में लगियो भवज हमारी। आज जैसे पत्रिका लिखा दुर्योधन ने पांचों पांडवों के पास में जब पहुंची तो धर्मराज पत्रिका को पढ़ा तो सोचा हमें लगता है अब दुर्योधन दुश्मनी छोड़ना चाहता है, प्रेम फिर से बनाना चाहता है, इसीलिए हम सबको बुला रहा है अपने हसनापुर को। चलो भाई अपना है, सगा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, भाई तो भाई है, चलो बुला रहा है तो चला जाए। पांचों पांडव समझ नहीं पाए माता बहनों की चाल क्या है। पांचों पांडव द्रौपदी को लिया साथ में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली से चल दिए और चलते चलते हसनापुर आ गए। हसनापुर में आए, पूरी रात रुके। दुर्योधन बड़ा सम्मान किया, कपट का भोजन कराया, कपट का सब कुछ प्रेम से बोल रहा। लेकिन भैया पांचों पांडवों को नहीं पता कि दुर्योधन मेरे साथ में क्या करने वाला है। आज मेरे श्रोताओं, पांचों पांडव क्या किया है? जैसे सुबह हुआ तो पांडव कहने लगे दुर्योधन तुमने हमें बुलाया था, हम लोग आए, आपने सम्मान किया, बहुत अच्छी बात। अब ऐसा करें हम फिर से जा रहे हैं अपने इंद्रप्रस्थ को। तो दुर्योधन के लोग भैया आज रुक जाओ, कल चले जाना। तो धर्मराज के लिए भैया क्या फायदा है, आज रुके, जाने दो। तो दुर्योधन बोला कि भैया आज रुको, चलो कोई खेल हो ही जाए। खेल जब खेल खेलने को कहा
तो धर्मराज बोले खेल कौन सा होगा, कौन खेल होगा? तो भैया दुर्योधन खेला, भैया आज चलो जुआ हो जाए। जुआ भैया यहाँ तो कोई जुआ नहीं खेला, यहाँ नहीं खेलते। अच्छी बात है, नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जुआ खेलना बहुत गलत बात है। क्योंकि भैया जुआ में हारना भी गलत है और जुआ में जीतना भी गलत है। आज धर्मराज कहने लगे दुर्योधन जुआ खेलना अच्छी बात नहीं, जुआ नहीं खेला जाएगा। लेकिन भैया दुर्योधन कहला भैया सच चले, चलो झुट्ठल खेला जाए। लेकिन भैया भीम तो बड़े तामसी जीव के थे, इनके बल ज्यादा था। उन्होंने उठाई अपनी गदा, भीम के लिए झुट्ठल, हम कोई बच्चे तो थोड़ी है, अगर जुआ खेलने तो सच चलो, झुट्ठल की क्या बात है, सच्चल हो सच्चल। अब तो दुर्योधन मन में सोचते रहा सच्चल खेलो तो हमारी बात बने। दुर्योधन को चलो फिर देरी किस बात की, चलो सच्चल हो जाए। अब भैया इधर बैठे पांचों पांडव, इधर बैठा दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ में, बीच में मामा शकुनी बैठा। देखो दादा, एक टांग से कमजोर था मामा शकुनी, लेकिन भैया टांगे तो कमजोर है, दिमाग थोड़ा कमजोर रहा है। मामा शकुनी पासा ऐसे फिट किए हैं कि दुर्योधन को जिताना है और पांचों पांडवों को हराना है। आज क्या हुआ भैया, जुआ होने लगा। पहले दाएं पर धर्मराज ने अपना गले का मटर माला सोने का उतार के लगा दिया और दुर्योधन ने पासा फेंका। कैसे? अरे पासा फेंको या शकुनी ने, अरे मेरे भैया कोई अपनो समाहु बिचारी जी। अरे पासा फेंको तो शकुनी ने, रे मेरे दादा कोई अपनो समाहु बिचारी जी। दुर्योधन तेरी जीता है, अरे मेरे दादा कोई धर्मराज तेरी हार जी। अरे दुर्योधन तेरी जीता है, अरे मेरे भैया कोई धर्मराज तेरी हार जी। इधर आज प्यारे भक्तों, जैसे पासा फेंका धर्मराज की हार है, दुर्योधन की जीत है। धीरे धीरे मेरी माताएं बहनों भैया लोगों, धर्मराज अपना जितना धन दौलत था सब लगा दिया दाएं पर, लेकिन हर बार दुर्योधन जीतता है, धर्मराज हार जाते हैं। धीरे धीरे जब सब धन दौलत चली गई, लेकिन क्योंकि जुआ जो खेलते भैया उन्हें पता हुई है, जुआ में जब इंसान हारने लगता है तो चाहे दादा 10,000 रुपया पास में हो और हारते हारते 10 रुपया बचे, तब हो एक मन ये नहीं कहेगा कि ना खेले। अंदर तो मन यह है कि हो सकत अब की बार लगाओ था, हो सकत बाजी अब की बार जीत जाए, अब की बार वापस हो जाए, लेकिन अब की बार हम सब चला जाता सब। यही दशा दुर्योधन के साथ में धर्मराज के साथ में हो रही। धर्मराज अपनी धन दौलत जब सब हार गए, अब धर्मराज सोचे दादा अब क्या करें। धर्मराज ने अपना राजपाट रख दिया, जितना था सब रख दिया जब दाएं पर, लेकिन भैया कपट का जुआ हो रहा, कहां से जीतेंगे, वो भी हार गए। अब तो दादा जब राजपाट चला गया, धन दौलत चली गई, अब धर्मराज को प्यास सताने लगी।
प्यास। क्योंकि दादा बात सत्य है, अगर एकदम से आप अच्छे खासे बैठे हो और एकदम में दादा आफत आ जाए तो दिमाग को नहीं कम करता है, और दूसरी बात पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। धर्मराज जब सब कुछ हार गए तो भैया ये बात सत्य है क्या कि जब विघ्नादा रुन दुख दीना अकल बूटी पहले हरीना। हो जब विघ्नादा रुन दुख दीना अकल बूटी पहले हरीना। हो जब विघ्नादा रुन दुख दीना, जब विघ्नादा रुन दुख दीना अकल बूटी पहले हरीना। आज दुर्योधन की भैया बुद्धि तो काम कर रही क्योंकि उसकी जीत हो रही, लेकिन धर्मराज की बुद्धि काम करना बंद कर दिया। धन दौलत जब सब चली गई तो भैया धर्मराज को प्यास सताने लगी। देखो दादा, जैसा जुमा महाभारत में हुआ है आज तक दादा ऐसा जुमा कोई नहीं खेल पाया। का दादा धन दौलत से खेलो, रुपया पैसा खेलो, का भाई भी का जुम खेले वाली कोई चीज होती है? हाँ दादा, कोई अपने भाई के हाथ जुआ में लगावत है? कोई नहीं लगाता। लेकिन धर्मराज की बुद्धि नहीं काम किया, प्यास सताने लगी। धर्मराज कहने लगे भैया भीम हमें प्यास लग रही है, क्योंकि भीम जो थे थोड़ा तामसी जीव थे, भीम के बल ज्यादा था। तो धर्मराज सोचने लगे भीम को पहले यहाँ से हटाओ, उसके बाद में अपने भाई को हम जुआ में लगाएंगे। भीम से बोले धर्मराज भैया तनी पानी भर पीना है, प्यास सता रही है। देखो बुद्धि नहीं काम कर रही है धर्मराज की, तो भीम पानी भरने के लिए चले गए।